एमपी की बात देवास से और पहले पैनल की शुरुआत कर रहे हैं। इस पहले पैनल में जैसे मेरी सहयोगी प्रेरणा ने आपको बताया कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो यहाँ की राजमाता हैं, वो राज परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं, वो बीजेपी की विधायक हैं, बीजेपी की सीनियर लीडर हैं। गायत्री राजे पवार जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर। मैम सबसे पहले जब हम देवास के विकास की बात कर रहे हैं, माइक आपके पास है मैम, तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि महाराज साहब के सपने का देवास कैसा था, उस दिशा में देवास किस रफ्तार से बढ़ रहा है और आज आप देवास को उस विकास की दौड़ में कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, महाराज का जो देवास था वो तो मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा था। यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। देवास के लोग जानते हैं कि पानी की किस तरह की समस्या थी। यहाँ पर पीने का पानी बाल्टी से खरीदते थे लोग। इस तरह की विकट परिस्थितियों से महाराज ने इस देवास को उभारा है। उनके कार्यकाल में नर्मदा का पानी टैंकर से देवास में लाया गया, इतिहास रचा उन्होंने। उसके बाद शिप्रा पर डैम बना, नर्मदा का पानी शिप्रा में जोड़ा गया और पाइपलाइन से देवास में पानी आया। और आज ये स्थिति है कि देवास में सबको घर में व्यवस्थित तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। तो महाराज ने जो संघर्ष किया वो तो बहुत ही हाई लेवल का संघर्ष भी था और उन्होंने मूलभूत सुविधाएं देने के लिए देवास के लिए जो एक स्ट्रगल किया था उसको आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है जी। विकास के कई आयाम होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं, तो महाराज साहब को क्या लगता था कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है और जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ है, और आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट की, प्राथमिकताएं तय की कि इन्हीं चीज़ों पर सबसे पहले काम होना चाहिए? एक आपने पानी की बात तो कर ही दी है। जी जी, महाराज ने सर्वव्यापी विकास के लिए काम शुरू किया था। चाहे वो रास्ते हों, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हो, या एक आम जन के लिए एक व्यवस्था हो जिससे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। तो उनका एक सर्वव्यापी स्ट्रगल था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा समय विपक्ष में रहकर भी गुजारा। तो उन्होंने विपक्ष की राजनीति भी की और उसके बाद उनको मौका मिला शासन में आने का। जब मौका मिला, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई और श्री शिवराज सिंह जी की नेतृत्व में हमने भाजपा की सरकार बनाई। उस वक़्त मौका मिला उन्हें देवास के लिए बहुत विकास कार्य करने के लिए। जो रास्तों का जाल बिछाया उन्होंने। हम जानते हैं कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पूरी उज्जैन बाईपास से लेके विजागंज मंडी तक मेन रोड, वो बहुत ही जीर्ण हालत में था। तो उन्होंने प्राथमिकता से उसको बनवाने के लिए सैंक्शन किया। दुख की बात है कि वो सैंक्शन करके टेंडर हो गए थे, उसके बाद वो नहीं रहे, पर वो बनने का काम मेरे कार्यकाल में हुआ। और अभी उस कार्यकाल को पूरा करने में कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? कोई ऐसा विशेष चुनौती है क्या जो आप फेस कर रही हैं अभी? मैं सही बात आपको अगर बोलूं तो महाराज के कार्यकाल को अगर मैं अपने कार्यकाल से तुलना करती हूं तो चुनौतियां केवल उनके हिस्से में थी, संघर्ष उनके हिस्से में रहा। मेरा सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे मिली। मुझे हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का आशीर्वाद मिला। जो देवास के लिए मांगा उन्होंने दिया। जाहिर तौर पर ये बात तो है कि उनके जीवन में बहुत चुनौतियां रही होंगी, लेकिन मैम जब मैंने आपके बारे में जानकारी जुटाई तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने बहुत कम समय में लोगों का दिल जीत लिया है और हर छोटा मोटा सुख दुख कुछ भी हो आप हमेशा उसमें शामिल होने जाती हैं। उस वक्त आपको लगता है कि कैसे समय निकालूंगी और कैसे आम जनता को वक्त भी देना है, आम जनता के विकास के लिए काम भी करना है, दोनों को साथ लेकर आप चलती हैं? बहुत आसान है। अगर आप कोई राह चुनते हैं तो बस उस पर चलना है। और जन सेवा की राह एक ऐसी राह है कि उस पर आपको जनता से सतत संपर्क में रहना है। जब आप सतत संपर्क में रहते हैं तभी आप जान पाते हैं कि उनकी समस्या क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या ज़रूरतें हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सतत संपर्क है और मैं मानती हूँ कि मैंने वही किया
सतत संपर्क रखा और फिर बातें एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और होती गई। नल जल योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचे नल से बहुत तेज़ी से उस दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि पानी की समस्या बड़ी पुरानी देवास की रही है। देवास की ये कहानी बड़ी पुरानी है कि पानी की दिक्कत रहती है। तो वो कब तक मैम पूरा होगा और उस पर अभी फ़िलहाल अपडेट क्या है? देखिए, नल जल योजना के तहत मैं अगर ग्रामीण की बात करूं, मेरे 74 गांव हैं। 74 गांव में से 25 गांव को हमने नल जल से जोड़ दिया है। 25 गांव में नल चालू करो तो घर में पानी मिल रहा है। कुछ 50-52 गांव बचे हैं, तो उनको बहुत जल्दी, शायद 2 साल का टारगेट रखा है राज्य सरकार ने। 2 साल के अंदर उनको भी करने का संकल्प है हमारा। जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हर महिला को दूर से पानी ना लाना पड़े, घर में नल चालू करते से उसे पानी मिले, क्योंकि सालों से महिलाएं, बेटियां दूर से पानी लाने के लिए हमेशा से ज़रूरत उनको रहती है। सिर पे पानी रख के लाती हैं, घर की व्यवस्था महिलाओं के हाथ में होती हैं। तो ये सरकार ऐसी रही है जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सोचा है। चाहे वो चूल्हे पे खाना बनाना हो तो उससे निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला के तहत हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्री गैस कनेक्शंस दिए। फिर उसके बाद महिलाओं के सम्मान में हर परिवार में शौचालय हो, ये कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। ये अगर किसी ने सोचा तो मोदी जी ने सोचा, और माननीय मोदी जी के इस संकल्प से आज बहुत गौरव के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरा क्षेत्र ODF फ्री है और हम 100% घरों में शौचालय देने में कामयाब हुए हैं, और एक महिला को सम्मान देने में, ताकि उसे बाहर खेतों में नहीं जाना पड़े शौच के लिए, रात के अंधेरे का राह नहीं देखना पड़े कि अंधेरे की आड़ में वो महिला बाहर जाए। तो महिला को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सम्मान देने का कार्य तो हो रहा है मैम, लेकिन 3 नदियां यहाँ पर हैं जहाँ से संभव है पानी लाना। काली सिंध भी है, नर्मदा भी है, क्षिप्रा भी है। अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन कुछ नहीं है। देवास में अगर पीने का पानी आया तो नर्मदा को शिप्रा से जोड़ा, तभी जाके शिप्रा पे डैम बना, वो स्वर्गीय महाराज साहब के कार्यकाल में। और फिर पानी वहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट से पाइपलाइन के तहत देवास में आया। और पिछले 2 फेज़ों में, एक सेकंड फेज़ में शायद 40 करोड़ और थर्ड फेज़ में 25 करोड़ की हम लोगों ने बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई हैं। टंकियों के साथ पूरी पाइपलाइन बिछाई गई देवास में, जिसके तहत लोगों को कॉलोनियों में, हर रहवासी क्षेत्र में पानी पहुंचाया गया है। तो नर्मदा और शिप्रा जोड़ने के इस माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय महाराज साहब के प्रयास को हमने सफल होते हुए देवास में देखा है, और उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे भी ये जो प्रयास हैं ये लगातार सफल होते रहेंगे। और एक और नर्मदा को अब हम हमारे ग्रामीण में खेतों तक ले जाने का कार्य करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने नर्मदा सिंचाई योजना के तहत मेरे देवास की सभी गांवों को, 100% सभी गांवों को जोड़ने का काम किया है। तो मेरे 74 गांवों को खेतों पर पाइपलाइन से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत दोबारा हो गई है मैडम जी। और माँ तुझे सलाम एक नई योजना आई है, जो पहले भी चल रही थी कि कुछ बच्चियों का सिलेक्शन होता है और फिर उनको सीमाओं को देखने का मौका मिलता है, साहस और शौर्य देखने का मौका मिलता है हमारे सैनिकों का। ये आपने जब मातृशक्ति के सम्मान की बात कही, बेटियों के सम्मान की बात कही, तो ये कितना ज़रूरी है, कितना अहम है और इससे क्या बदलाव समाज और विकास में होता है? ये अत्यंत ज़रूरी है। महिलाओं का जो शोषण था उसे रोकने के लिए महिला को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। महिला को उसके अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। महिला को खुद को जागृत करने का के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिला को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि वो आगे बढ़े और कुछ करे, अपने अधिकार मांगे। और अधिकार, बड़े अधिकार तो छोड़िए, बेसिक अधिकार कि उसके घर में शौचालय होना चाहिए, या उसके घर में चूल्हे से निजात पाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए, या उसको उसके स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरत है वो मांगने के लिए। तो ये योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मातृवंदन योजना है जिससे माताओं को मदद दी जाती है,
प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, उनको हर महीने में अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग पैसे मिलते हैं ताकि वो अच्छा खा सकें, पौष्टिक आहार ले सकें, ताकि वो और उनका बच्चा दोनों अच्छे हेल्दी पैदा हो सकें बच्चे। जाहिर तौर पर ये तो है ही। मैम, एक और जिक्र आपने किया था, महाराज साहब का भी सपना था अच्छी सड़कें हों, और इसके बाद अगर महिलाओं तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को सही ढंग से पहुंचाना है तो हमें सड़कों की बात करनी ही होगी। अगर 100% गाँव को सड़कों से जोड़ना है, उसके लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि आप लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं और कुछ राशि भी उसके लिए हुई है मान्य। देखिए, मेरे गांव तो सब 100% सड़कों से जुड़ चुके हैं। अब ज़रूरत है तो खेत सड़कों की, खेतों तक पहुंचने की सड़कों की ज़रूरत है। सुदूर सड़कों की मांग हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बड़ी बड़ी सड़कें ग्रामीण में बनकर तैयार हैं। तो खेतों से जोड़ने का अब एक चैलेंज बचा है। अब जो मांग आती है वो गांव से गांव जोड़ने की नहीं, क्योंकि अब मेरे गांव से गांव शायद एक सड़क से ज़्यादा सड़कें मिली हैं उनको, दो डायरेक्शन में जुड़ गए हैं, हाईवेज तक जाने के लिए हर गांव जुड़ गए हैं। तो गांव की कनेक्टिविटी तो अब बहुत बेहतर हो गई है। अब ज़रूरत है, अब लोग अगर मांग रहे हैं तो मेरे खेत तक जाने का रास्ता बना दीजिए। लोग ये भी मांग रहे हैं मैडम कि आबादी बढ़ रही है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। सामने उज्जैन सड़क जो है ये चौड़ीकरण हो रहा है, इसका काम शुरू हो गया है। इसके अलावा हमने देखा कि एबी रोड, मक्सी रोड, उस पर भी काम हो रहा है। तो कब तक ये काम पूरा होगा? क्योंकि जितनी ज़्यादा जल्दी ये सड़कें चौड़ी होंगी, यातायात उतना सुगम होगा। जब हम सड़कों की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने आपको इन सड़कों का जाल दिया है। जो ये बाईपास पूरे देवास के आसपास दिया है, ये भी माननीय नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने ही दिया है। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले माननीय गडकरी जी आए थे, उनसे मैंने उज्जैन रोड, उज्जैन चौराहे से लेके नागुखेड़ी चौराहे तक भी चौड़ीकरण, जो ब्रिज है उसको भी 4 लेन करके, और चौड़ीकरण, सेंटर लाइटिंग, डिवाइडर, सब सुविधा युक्त रास्ता मांगा है। उन्होंने उसको देने से स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से जो विजयगंज मंडी रोड जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, स्वर्गीय महाराज साहब ने बनाया था, बन तो गया है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि बन गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है उसमें। तो इतना ट्रैफिक का दबाव है उसमें कि दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। तो मैंने उसकी भी मांग की है कि उसको भी डिवाइडर और चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव दिया है, उसको भी मान्य किया गया है। तो कब तक वो चौड़ीकरण का जो कार्य है वो पूरा हो पाएगा? प्रस्ताव चला गया है, मान्य हो गया है, बस प्रशासनिक स्वीकृति आते से काम के लिए हम देर नहीं करेंगे। मेंढकी रोड पे रेलवे ओवरब्रिज की बहुत पुरानी मांग थी, बना, लोकार्पण हो गया। ये डिज़ाइन को लेकर क्या मसला है मैम? उसमें कांग्रेस बीजेपी को घेरती है, बीजेपी कांग्रेस को घेरती है। तो पुल तो बन गया, लोग जा भी रहे हैं, वो डिज़ाइन का क्या, उसमें वास्तु क्या है, उसमें दोष क्या है? उसमें वास्तु दोष तो कुछ नहीं है। ये बना था, व्यवस्थित डिज़ाइन से सैंक्शन हुआ था। माननीय थावरचंद जी गहलोत उस वक्त सांसद थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। स्वर्गीय महाराज साहब के नेतृत्व में हमने इसे मांग रखी थी। उसके बाद हमारे सांसद ऊटवाल जी आए, उनका भी बहुत योगदान रहा इसमें स्वीकृत करा के लाने में। स्वीकृत करके आने के बाद ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन में था। इसमें हमने इसकी एक भुजा की भी प्रस्ताव भेज दिया था, उस पर काम भी होने वाला था, पर इतने में सरकार बदल गई। 2018 के चुनाव आए, सरकार बदल गई। अब सरकार बदलने के बाद 15 महीने में क्या हुआ और वो डिज़ाइन कैसे चेंज हुआ, उससे हम अवगत नहीं हो पाए। पर जब तक 15 महीने के बाद हमारी सरकार आई और हमने उसको टेक ओवर किया और देखा, तब तक वो डिज़ाइन चेंज हो चुकी थी, उसमें कर्व आ चुका था और बन गया है। और आप स्वयं पूछ रहे हैं इस सवाल को, आपके साथ आवाज़ मिलाकर मैं भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये डिज़ाइन कैसे चेंज हुआ? ठीक है, सड़कों का जिक्र हो गया है और इसी के साथ नल जल का भी जिक्र हो गया है। अब आते हैं स्वास्थ्य पे। मैम, मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की पहल करी है। गांवों में अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं। छोटी मोटी बीमारी हो, बुखार सर्दी हो तो वहां पर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी बीमारी हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ जाएंगे?
अभी हमारी संजीवनी क्लिनिक्स खोलने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी ग्रामीण में पंचायत वाइज, सेक्टर वाइज संजीवनी क्लिनिक्स खुलेंगे। और मेरे इसमें एक विजयगंज मंडी में एक हॉस्पिटल भी है, उज्जैन के पास में है। अभी हमने कोविड के कार्यकाल में देखा था कि सबसे कम दबाव मेरे ग्रामीण क्षेत्र से था। अगर हॉस्पिटल्स पे आप देखें तो हॉस्पिटल की बात अगर हम करें तो हमारा एमजी हॉस्पिटल है, उसका कायाकल्प हो चुका है, क्योंकि कोविड का जो समय था, कोविड काल था, उसने हमारी काफ़ी आंखें खोली। बहुत सारी त्रुटियों को, बहुत सारी ज़रूरतों को हमें महसूस करवाया। तो कोविड ख़त्म होते से हमारे प्रशासन ने, हमारे कलेक्टर, एसडीएम, कमिश्नर, हमारी पूरी जो टीम थी, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके इसके कायाकल्प का पूरा प्लान बनाया और बहुत ही अल्प समय में हमने इसको बनाकर तैयार किया था। हमारे मंत्री जियों ने, जब मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री आए थे और उन्होंने राउंड लिया था, तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि आप 2 महीने के अंदर आपने इसको कैसे कायाकल्प किया और कैसे रेडी किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि कब तीसरी लहर आएगी। तो इसके लिए बहुत मेहनत की है हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने। हॉस्पिटल में हमने कोरोना के टाइम आपने देखा ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, तो उसके लिए एक मेरी तरफ से विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगा, एक केंद्रीय सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट दिया, एक राज्य सरकार ने दिया। ऐसे 3 ऑक्सीजन प्लांट्स लगकर तैयार हुए। हम लोगों ने अब मैटरनिटी विंग की डिमांड की है, तो 300 बेड का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल भी हम अलग से खोलने जा रहे हैं। बच्चों का आईसीयू हमने वापस से शुरू किया। तो इस तरह से कोरोना के बाद से काफ़ी हद तक हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अपडेट किया है देवास में। कोरोना में हम सब लोग घर में कैद थे, कोई आयोजन नहीं हो रहे थे, सार्वजनिक मेल मिलाप नहीं रह गया था। लेकिन जब कोरोना गया तो फिर उसके बाद राज राजेश्वर यात्रा धूमधाम से निकले इस बार, और बहुत शानदार तरीके से निकले। ये देवास की पहचान भी में से एक है। सिर्फ केवल मध्य प्रदेश या देवास तक सीमित नहीं, दुनिया भर में राज राजेश्वर यात्रा की धूम हो, लोग यहाँ पर आकर शरीक हों, इसके बारे में जानें और ये और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। तो उस दिशा में क्या किया जा रहा है मैम फिलहाल में? राज राजेश्वर यात्रा, मैं समझी नहीं, राज राजेश्वर यात्रा किसे बोल रहे हैं आप? मैम अभी जो राज राजेश्वर यात्रा की, अभी जब एक तो महाराजा धीराज की निकलती है, अपना महाकाल से बात करते हैं, इसके अलावा जैसे सेन यात्रा निकलती है, देवास की अपनी कौन सी हम ऐसी कोई सार्वजनिक या ऐसी सामाजिक? देवास में हमारी माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी का मंदिर है। यहाँ पर हमारे नवरात्र में बहुत भीड़ रहती है। दूर दूर से, उज्जैन से, शाजापुर से, इंदौर से, आप देखेंगे कि इंदौर से भी लोग पैदल चलकर आते हैं, रात भर पैदल चलकर आते हैं और सुबह सुबह माता जी का दर्शन करते हैं। तो वो एक समय होता है नवरात्र का, दोनों नवरात्रियों का, जब एक बहुत दबाव रहता है प्रशासन पर भी, ट्रैफिक पर भी, और इसको बहुत ही सुचारू रूप से देवास हैंडल करता है, क्योंकि दूर दूर से सब लोग आते हैं। रास्ते माता जी पर चढ़ने का एक ही है, एक रोपवे बना हुआ है, पर रोपवे से लिमिटेड लोग ही जा पाते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है, उतने लिमिट के लोग छोड़ने होते हैं, टेकड़ी पर व्यवस्था को नियंत्रित करना होता है, जो जाते हैं उन्हें प्रसाद मिल पाए व्यवस्थित से, उन्हें दर्शन हो पाए व्यवस्थित से, प्रसाद सामग्री खरीद सकें, पानी की व्यवस्था हो, बाद में जो दूर से आए हैं वो बैठ के भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकें। इन सब की बहुत अच्छी व्यवस्था देवस्थान समिति ने की हुई है। ऊपर भी प्रसाद का देने का सेंटर है। अब तो लड्डू प्रसादी भी मिलने लगी है और वो मिलने लगी है, चांदी का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है जी, और 5 रुपए में खाना भी मिल रहा है। तो जो दूर से आते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर खाना, उसका शुरुआत की थी। तो मैंने सवाल मैम मुझे आपसे पूछना है जी, कोविड काल में किए गए आपके कार्य, जनता का प्यार, बीच बीच में सुबुहाट उठती है, लोग मांग करते हैं कि अभी भी कैबिनेट में जगह है तो हमें देवास से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता है।
उधर से रमेश मेंदोला साहब का नाम चलता है, इधर से आपका भी नाम चलता है। लोग मांग भी करते हैं कि आपको शामिल होना चाहिए और देवास को भी मंत्री पद मिलना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो एक विधायक होकर मंत्रियों के बराबर से काम अगर कर पाती हूँ तो मुझे ऐसी कोई खासी महसूस नहीं होती है ज़रूरत कि विधायक नहीं रहते हुए मंत्री बनना है। लोग कहते हैं मंत्री बन जाएंगे फिर तो कमाल ही कर देंगे। अभी हम कमाल कर रहे हैं। आप देखिए, विकास की मेरे हाथ में लिस्ट है, विकास कार्यों की। आज सुबह से लिस्ट पढ़ रही थी, 6 पन्नों की लिस्ट है। अगर आधा तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे जितना विकास मेरे कार्यकाल में हुआ है। बहुत गजब का विकास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है अगर देवास को और आगे ले जाना है तो इसी राह में? अपॉर्चुनिटी कोई देता नहीं है, अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ती है। आज जो भी संसाधन मुझे उपलब्ध हैं, अगर मैं इसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग करती हूँ तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे 2-3 दिन पहले, मैं उनसे मिलने गई, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। मैं वहाँ से जाके करोड़ों के काम देवास के लिए सैंक्शन करके लेके आई, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं और मैं निकालती हूँ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी यहाँ की जनता के सामने भी है कि आप भी कुछ करिए, दबाव बनाइए, मंत्री पद मिलेगा जिले को तो क्या दिक्कत है, उसमें और बढ़िया काम होगा। बहुत धन्यवाद है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए।